जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जो बेरोजगार साथी हैं वो अपने अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। हर विद्यार्थी है वो अपने हिसाब से हर स्टेट की या अपने अपने स्टेट के जो एग्ज़ाम आते हैं उनकी तो वो तैयारी करते ही हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसी भर्तियां आती हैं जिसमें केंद्र सरकार का रोल होता है और उसमें जो पोस्टिंग होती है वो भी ऑल ओवर इंडिया में होती है। स्टेट की जो वैकेंसीज होती है उसमें जिस व्यक्ति का जो सिलेक्शन है स्टेट में सिलेक्शन होता है वो स्टेट में जॉब करता है, और केंद्र की नौकरियों में क्या होता है उसे ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग मिलती है। तो उससे रिलेटेड ही एक जो आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से एक भर्ती आई हुई है। मैंने सोचा क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा है कि जो विद्यार्थी नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही आसान है, वो इनकी तैयारी कर सकता है। तो आज के इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण जो सरकारी नौकरी है उसकी अपन चर्चा करेंगे। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका सिलेबस है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, तो तमाम वो टॉपिक है जिस पर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो है वो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में जो अन्य विद्यार्थी जिनको पता नहीं है, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज होती है, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज के बारे में साइट है उनको चेक करना पड़ता है, वेबसाइट होती है उसको चेक करना पड़ता है, तो हो सकता है कि हर विद्यार्थी के ये दिमाग में नहीं आए, लेकिन मोबाइल में ज़रूर आप थोड़ा बहुत समय है वो व्यतीत करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ऐसी नौकरियों की जानकारी मिल जाती है तो उसका बेनिफिट है आपको मिल सकता है। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और साथ में दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, उससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और ये कहा जाता है कि भाई जब दोनों एग्ज़ाम की तैयारी होती है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये कहा भी जाता है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं ना वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन उनके काम करने का जो ढंग होता है ना वो एक अलग होता है, उनका जो तरीका है वो अलग होता है और उस अलग तरीके के कारण ही वो सफल भी होते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी उस अलग तरीके से काम करें ताकि आपका है सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो ये एक सरकारी नौकरी होगी जिसमें आपकी जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है, तो उस पर हमें चर्चा करेंगे। देखो ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, किसकी तरफ से है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से है, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग का होता है। अंडरटेकिंग यानी सरकार के अधीनस्थ है। जिस प्रकार LIC वगैरह होती है ना उसी का ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, वहीं से चल रहा है। अब इसमें देखो इसका हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है, तो इससे कोई आपको मतलब नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट्स, 500 असिस्टेंट की भर्ती है, उसके लिए ये नोटिफिकेशन है जारी किया गया। वैसे तो देखो जो राजस्थान की है या किसी स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप देख सकते हो कि बहुत लंबा समय लगता है। मैं विशेष रूप से बात करूं तो राजस्थान में आपने देखा होगा कोई भी भर्ती आती है तो उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाती है, और कुछ भर्तियां तो ऐसी होती है कि वो धांधली के चक्कर में वो निरस्त भी हो जाती है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राजस्थान में SI की भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया गया, और बहुत सारी भर्ती होती है जिसमें पेपर आउट होने की वजह से या किसी अन्य कारण वो जो परीक्षा वो लंबी अवधि तक चलती है, यानी उसका ड्यूरेशन है जब उसका नोटिफिकेशन आता है और उसकी पोस्टिंग होती है वहां तक लगभग 1.5, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल की जो वैकेंसी होती है उनका एक शेड्यूल है वो निश्चित होता है और उसी के अकॉर्डिंग है वो काम किया जाता है, क्योंकि जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसी के समय उसमें सारी चीज़ है वो डाल दी जाती है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, उसकी एग्ज़ाम कब होगी, और उसी तय समय पर वो सारे काम होते भी हैं। तो देखो जो 500 असिस्टेंट की भर्ती हो रही है जिसमें आपके आवेदन पत्र वो आमंत्रित किए गए हैं। ये क्लास आपका 3rd कैडर का होगा, ये क्लास है वो 3rd होगी, अपने वो क्लास नहीं मान सकते, पियोन वाली नहीं, इसका कैडर है 3rd।
ये कैडर है, ये थर्ड है। अब इसमें देखो क्या है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो गए हैं, 24 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन की कब है, 11 नवंबर है, 11 नवंबर है इसकी लास्ट डेट है आपको फॉर्म है वो सबमिट करने की। और इसकी जो पेमेंट ऑफ फीस है वो कब दे सकते हो आप, 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर दोनों दिन शामिल है आपके, 24 भी शामिल है और 11 भी शामिल है। यानी आपको ऑनलाइन जो पेमेंट है वो 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य आपको पेमेंट कर देना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये एग्जाम है क्योंकि इस एग्जाम में 2 चरण होंगे, है ना। पहले जो फेज होगा डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट है वो 30 नवंबर को होगा। अब देखो इसमें डेट फिक्स दे दी है कि 30 नवंबर को, कुल मिला के 1 महीना ही है कुल मिला के, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है और ये नवंबर, 30 नवंबर 1 महीने में इसके फेज 1 की एग्जाम है वो हो जाएगी। और डेट है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज सेकंड की वो है 28 दिसंबर 2024 की। यानी इस वित्तीय वर्ष में जो अपना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चल रहा है उसी में इसकी दोनों एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड आपके जो कोलेटर वगैरह डाउनलोड करने के लिए उसको आपको नोटिफाइड किया जाएगा और इसके लिए जो फॉर्म है वो आप इस वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो, जो नेशनल इंश्योरेंस NIC.cu.recruitment है उस पर जाके ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप घर बैठे भी भर सकते हो, आपको कहीं ई मित्र पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके जो गाइडलाइन है वो आप पढ़ सकते हो और पढ़ने के आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसके जो भी नियम वगैरह है उसके जो फोटो के साइज वगैरह किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल है वो आपको इसमें मिल जाती है। तो ये चीज होगी ना कि भाई 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, 24 से 11 नवंबर यानी इसकी लास्ट डेट है और 30 नवंबर इसके फेज फर्स्ट की एग्जाम होगी, 28 दिसंबर है वो फेज सेकंड की एग्जाम होगी। अब इसमें जो पोस्टेज है उनका वर्गीकरण अलग स्टेट वाइज है, जो जो स्टेट है उनके अकॉर्डिंग है उसमें पोस्ट है वो है। तो पोस्टों को भाई ये तो स्टेट वाइज है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की अपने को आवश्यकता नहीं है ना। राजस्थान में अगर बात करें तो इसकी कुछ पोस्ट हैं, है ना। राजस्थान में कुछ बात करें तो इसकी कितनी पोस्ट है, राजस्थान में 35 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, राजस्थान में 35 पोस्ट इसमें है, लेकिन इसमें पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मिल सकती है। ठीक है, बढ़े आगे। टोटल देखो ये 500 पोस्ट हो गई इसकी, टोटल कितनी पोस्ट हो गई, ये 500 पोस्ट हो गई, जिसमें जो एससी की है, एससी की 43 है, एसटी की 33 है, ओबीसी की 113 है, ईडब्ल्यूएस की 41 है और अनरिजर्व 270 है। इसके साथ ही जो आपके दिव्यांग विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। पर कुल मिला के ये 500 भर्तियों के लिए विज्ञापन है वो इस इंश्योरेंस विभाग ने जारी किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। ये इसका जो पात्रता के जो क्राइटेरिया है वो ये रहने वाला है कि भाई वो इंडिया का हो, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, ये सारी चीज है वो दे रखी है। जो एज वगैरह है तो एज रिलैक्सेशन में वैसे तो देखो इसकी एज क्या दे रखी है, 1/10/2024, 1/10/2024 को वो क्या हो जाना चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। यानी 21 से 30 वर्ष है वो इसकी आयु सीमा रखी गई है ना। मिनिमम कितनी है, 21 वर्ष और मैक्सिमम है 30 वर्ष। इसका जो बर्थडे है वो 1/10/2003 के बाद होना चाहिए, है ना, तब वो 21 का हो जाएगा। उससे बिफोर होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तब वो क्या होगा, 21 वर्ष का हो जाएगा। अब एज में जो छूट है उसमें जो आपका SC ST है उसके लिए 5 वर्ष की है, जो आपका OBC नॉन क्रिमिलियर उसके 3 वर्ष की छूट है, जो पेंशनर वगैरह हैं, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 10 साल की छूट है ना। इस तरीके से सबको थोड़ी थोड़ी छूट है वो एज में दे रखी है। लेकिन क्योंकि एज में छूट हो, लेकिन ज़्यादातर जो युवा होते हैं ना वो इसी उम्र में सेलेक्ट होते हैं, तो ये एज है वो इसमें बताई गई है कि आपकी 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष वाले इसमें फॉर्म
भर सकते हैं, और जिनको छूट दी गई है तो वो छूट है वो अपर में मिलेगी। जैसे एसटी वाले हैं, एससी वाले 35 के हो सकते हैं, जो अदर बैकवर्ड वाले हैं वो 33 के हो सकते हैं, जो दिव्यांग है वो 40 के हो सकते हैं। तो ये उसको एज रिलैक्सन दे रखा है। तो अगर ये संपूर्ण आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारी सूचनाएं हैं वो उपलब्ध हो जाएगी कि ये आपको इस विज्ञापन में क्या क्या जो महत्वपूर्ण शर्तें वगैरह दे रखी है। कुल मिला के बात ये है कि इसको आपको 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक फॉर्म है वो भर देना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्या हो सकती है? ठीक है, ये एज से संबंधित हो गया, तो ये महत्वपूर्ण है एज वाला। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या हो सकता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो 1/10/2024 को कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है, यानी आप बीए हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, और आप बीएससी हो सकते हो। और इसके अलावा इसके समकक्ष जिसको ग्रेजुएशन की श्रेणी में शामिल किया गया है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज, है ना, जो आपके स्टेट्स की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको पढ़ने, लिखने और समझने की, बोलने की वो कैपेसिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है। तो ग्रेजुएशन है वो इसके पास होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? वो 1/10/2024 से बिफोर, 1/10/2024 से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें वो नहीं अपीयर वाला सिस्टम नहीं है। कईयों में क्या होता है ना, अंतिम कक्षा में की अर्हत योग्यता प्राप्त करे, लेकिन यहाँ पे 1/10/2024 तक वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी उसको शामिल किया जाएगा अगर वो सिलेक्ट होता है तो, है ना। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा और ये तो नॉर्मल है, अपने से रिलेटेड नहीं है। महत्वपूर्ण अपने जो टॉपिक है उस पर चर्चा हो गई है। इसके अलावा ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये भी उपलब्ध कराता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किन को उपलब्ध करवाता? ऑनलाइन होगी। जो एसटी, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है, विकलांग है, उनको बेनिफिट के लिए प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग है वो दी जाती है। उसके लिए ये लिंक है आपको दे रखा है, इस लिंक पे क्लिक करके आप प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगी, जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? तो इसमें आपकी 2 एग्जाम होंगे। एक तो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी जो आपकी प्रारंभिक एग्जाम है, और उसके बाद है आपकी मेन एग्जाम होगी। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें एक टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो फेज फर्स्ट में जो आपकी प्रारंभिक एग्जाम ऑनलाइन होगी उसमें क्या होगा कि उस प्रारंभिक एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, और कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, और 60 मिनट है वो आपको उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, 60 मिनट दिए जाएंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। किसमें? जो आपकी प्री एग्जाम होगी उसमें। ठीक है, अब मेन में क्या होगा? इसमें जो आपकी प्री एग्जाम होगी, ये जो प्री एग्जाम होगी, ये प्री एग्जाम, उसमें जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है? तो देखो इसमें जो आपका सिलेबस है इंग्लिश रहता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, है ना, 30 क्वेश्चन होंगे, और आपके मैक्सिमम मार्क भी 30 होंगे, यानी एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, और 20 मिनट आपको इसमें लगभग दिए जाएंगे। इसका वर्जन है वो इंग्लिश में ही होगा। दूसरी आपकी रीजनिंग एबिलिटी है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव होगी। 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 नंबर के होंगे, 20 मिनट का औसत टाइम रहेगा, और ये दोनों में होगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध रहेगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, और हिंदी आती है तो हिंदी में इसको कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे, 35 ही क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और बोथ और हिंदी और इंग्लिश में ये चीज आपको उस पेपर में उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स भी 100 होंगे, 60 मिनट आपको इसमें मिलेंगे, है ना। ये आपकी होगी प्री एग्जाम, है ना।
अब इसमें क्या होगा, जो प्री एग्जाम में पास होंगे उनको क्या किया जाएगा, 15 टाइम्स यानी 15 गुना मेन एग्जाम के लिए उन्हें बुलाया जाएगा, मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी प्री एग्जाम होगी, उस प्री एग्जाम के आधार पर जो सिलेक्ट होंगे उनका 15 गुना को क्या किया जाएगा, मेन एग्जाम में लिया जाएगा। कैंडिडेट स्टेट वाइज, है ना, स्टेट और कैटेगरीज वाइज होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, और 15 गुना बुलाए जाएंगे। अब जो मेन एग्जाम होगी, उस मेन एग्जाम में आपको क्या क्या होगा, मेन एग्जाम में आपके 200 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और 120 मिनट है वो आपको दी जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ होने वाला, क्योंकि 200 क्वेश्चन है ना, 200 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करने हैं, 120 मिनट में। 200 क्वेश्चन है वो आपको कितने मिनट में करने हैं, 120 मिनट में करने हैं। यानी ये मानते हैं अपन, जो मेन एग्जाम में आपके जो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे उसके लिए 120 मिनट ही दिए जाएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। पहला टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध रहेगा। इनका जो ड्यूरेशन है वो लगभग 30 मिनट है, वो मिलेगा 40 क्वेश्चनों को, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। इसका मीडियम इंग्लिश रहेगा, 30 मिनट इसमें भी आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। फिर आता 3 नंबर टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, ये ऑब्जेक्टिव होगा, 40 इसमें क्वेश्चन होंगे और 40 ही नंबर के होंगे, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये आपके सामने उपलब्ध रहेगा। लगभग 30 मिनट है वो आपको इसको क्लियर करने के लिए मिलेंगे। चौथा होगा टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, है ना, ऑब्जेक्टिव होंगे, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम, 15 मिनट मिलेंगे आपको। देखो इनके लिए जो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए है, इनको आपके लिए 15 मिनट है। आपको मिलने का मतलब ये नहीं है कि इनको इतना ही टाइम मिलेगा, ये तो इन्होंने अनुमानित माना है। इस मानने के अकॉर्डिंग इन्होंने 200 क्वेश्चनों के लिए 120 मिनट का समय दिया है। अब ये जरूरी नहीं आप जैसे ये 15 टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस हो सकता है आप 10 मिनट में ही कर दो, आपको सारे आते हैं टिक लगा दिए फटाफट, है ना, तो ये हो सकता है। फिर टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही नंबर के होंगे, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम होंगे, और 15 मिनट का इसमें समय मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये समय बहुत ही कम है, क्योंकि राजस्थान में कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए 180 मिनट मिलते हैं, यानी 150 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट मिलते हैं। यहाँ देखो 200 क्वेश्चनों के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं, है ना, तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट करता है और जिसका रीजनिंग में और मैथ में और जनरल अवेयरनेस में स्ट्रॉन्ग है, वर्क है स्ट्रॉन्ग है, हैंड स्ट्रॉन्ग है, तो वो फटाफट इनको हल कर पाएगा, है ना। कुल मिला के इसमें आपको 200 क्वेश्चन और 200 नंबर का और 120 मिनट में ये हल करना होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान हो जाएगी। तो इनके आधार पर आपको क्या होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये इसका जो मेन एग्जाम है उसका शेड्यूल हो जाता है ना, इसके आधार पर ही आपकी लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दे रखा है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग, है ना, इसके लिए कह रखा है आपको 60 मिनट पहले, जो फेज फर्स्ट है उसमें 60 मिनट पहले और फेज सेकंड में 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, है ना। उसमें आपको क्या करना है, उपलब्ध हो जाना। कॉल लेटर में एग्जामिनेशन होगा, वहां पे आपको सही समय पर पहुंच जाना। तो ये तो आपको उसमें जो परमिशन लेटर आएगा उसमें सारी डिटेल है वो मिल जाएगी, कितने समय पहले आपको पूछना है, कितने समय पहले आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी है, सारी चीज है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। ये इसके सेंटर है, तो सेंटर आप अपने हिसाब से जो भी नियर बाई आप चुन सकते हो, जिस जैसा भी आपको लगता है कि भाई इस सेंटर पे मुझे जाना है, तो ये सारे सेंटर है
अगर प्रॉपर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर और जोधपुर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 3 सेंटर हैं वो राजस्थान में निर्धारित किए गए हैं। तो इन तीनों सेंटर में जो भी आपका नियर बाई हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं फीस की। इसकी क्या फीस रहने वाली है? तो फीस है वो 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य आपको पेमेंट कर देनी है। अब उसमें जो SC ST और जो विकलांग और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फीस है वो ओनली 100 रुपये रखी गई है ना। जो आपके SC ST और विकलांग है और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 100 रुपये फीस है। और जो अदर कैंडिडेट बच गए इनके अलावा, उन अलावा कोई भी हो, उन सब के लिए 850 रुपये फीस है वो रखी गई है। तो कुल मिला के SC ST, दिव्यांग और सैनिक है उनके लिए 100 रुपये फीस है। और इनके अलावा अन्य कैटेगरी में बच गए उनके लिए 850 रुपये फीस रहेगी। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो? तो अप्लाई करने की डेट है वो 24 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के मध्य है, जिसमें आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट ऑफ फीस करनी है और स्कैन आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंबनेल और एक हैंड राइटिंग यानी आपके हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन, हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करना है। आपकी फोटोग्राफ है उसकी जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 की होनी चाहिए, सिग्नेचर प्रॉपर होना चाहिए, थंब इंप्रेशन प्रॉपर होना चाहिए और आपका जो घोषणा है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल जानकारी है जो आपको कैसे अप्लाई करना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए इसकी खुद की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन है वो आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी साइट दे रखी है जिसमें national-insurance.nic.co.in, जिसमें अप्लाई ऑनलाइन और फिर रिक्रूटमेंट है, तो उसमें जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जो जो डिटेल मांगी जाती है वो डिटेल आपको अपलोड करते हुए चलना है और आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन हो जाएगा, वैलिड योर डिटेल, सेव एंड नेक्स्ट और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट और सबमिट का बटन है वो हो जाएगा। ठीक है, आप जो पेमेंट है वो किसी भी तरीके से डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, रुपए, वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड है ना, मोबाइल वॉलेट, किसी भी तरीके से आप इसका ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर है कि भाई आप कौन से तरीके से पेमेंट है वो करते, पर आपको ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही इस फॉर्म को है वो सबमिट कर सकते हैं। साथ में आपकी जो फोटोग्राफ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, फोटोग्राफ है वो साफ क्लियर होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंबरेशन है और जो आपकी डिक्लेरेशन है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो फाइल JPG है ना, और ये साइज दे रखी है, इस साइज में वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार डिक्लेरेशन है उसकी वो साइज दे रखी है, JPG या JPEG में होना चाहिए, PDF में नहीं चलेगी। दोनों ही लेफ्ट थंब और आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन दोनों ही आपके JPG या JPEG में होना चाहिए और इसकी जो साइज है वो भी 20 से 50 KB के मध्य और आपकी डिक्लेरेशन की 50 से 100 KB के मध्य ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं हो पाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब भी आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको क्या होगा, वो डिक्लेरेशन आ जाएगी फॉर्म सबमिट होने के बाद, और जब एग्जाम होगी उससे पहले भी आपके पास सूचना आ जाएगी और इसके अलावा भी आप समय समय पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको प्रोबेशन पीरियड भी होगा। जिस प्रकार राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें मिनिमम 6 महीने का आपको प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और प्रोबेशन में आपको तनख्वाह जो कितनी मिलेगी, 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। 25,000 रुपये कब, जब आप प्रोबेशन में रहोगे, प्रोबेशन में रहोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और आपका जब
आपका प्रोबेशन पूरा हो जाता है तो आपकी पे स्केल ये रहने वाली है, पे स्केल है ये रहने वाली, इतनी लंबी पे स्केल है, देख लो है ना कैसे बढ़ेगी। 22,405 से स्टार्ट होगी जो ये 49,62,000 और भी आगे, इसके अलावा और सारे जो आपको रेमुनरेशन वगैरह है वो मिलते रहेंगे, सैलरी, पेंशन, कंट्रीब्यूशन, वो सारे के सारे इसमें आपको जो बेनिफिट है ना, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, लीव, ट्रेवल, सब्सिडी, स्टाफ वेलफेयर स्कीम के तहत आपको कंपनी वो उपलब्ध करवाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार भर्ती है, ऑफिस का काम है, आराम से बैठे बैठे आपको बढ़िया तरीके से एक जिम्मेदार वर्कर के रूप में आप इसमें काम कर सकते हो। तो जो बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं और जो विशेष रूप से एसएससी बैंक सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास भर्ती है, क्योंकि पोस्टों की तरफ मत देखो, सिर्फ आपको तो एक पोस्ट चाहिए, पोस्ट कितनी है उस पर आप ध्यान मत दो, आपको एक पोस्ट चाहिए तो एक पोस्ट के लिए आपको संघर्ष करना होगा। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी वगैरह से हो गई, और ये जनरल इन्फॉर्मेशन है तो ये आपके वैसे कोई काम की नहीं है, फिर भी ठीक है। तो आज के इस सेशन में एक और महत्वपूर्ण भर्ती जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपके कैरियर के लिए फायदेमंद साबित होगी, और अगर फायदेमंद आपको साबित लगती है और ये लगता है कि आज के इस सेशन में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो इस प्यारे से चैनल को आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, और वीडियो को साथियों के साथ शेयर भी कर देना है ताकि वो लोग भी इस फॉर्म को भर के वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।